हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी हैं, जो बिहार के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इस समय बंगाल के चुनाव में इन्हें विशेष तौर से भेजा गया है और गोपालपुर राजारहाट विधानसभा, जहां से सौमिक भट्टाचार्य जी खड़ा हैं, उन क्षेत्र को देख रहे हैं। सर से जानेंगे बंगाल की परिस्थिति क्या है। सर, बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बदलाव की आंधी बह रही है और पश्चिम बंगाल की लगभग 80% जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में त्रिपुरा से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक आज भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। उस परिस्थिति में बंगाल में अभी तक बदलाव नहीं हुई है और बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। यहाँ के लोग पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उससे वंचित है और इस बात को लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि अगर वो इस देश के नागरिक हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं की बनाई हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो भारत सरकार के तमाम जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अन्य राज्यों में उसका फायदा मिल रहा है, तो फिर बंगाल के लोगों को क्यों वंचित किया गया है और इसका गुस्सा जबरदस्त है। ममता दीदी को तो अब लोग ममता बेगम के नाम से जान रहे हैं और उस परिस्थिति में तय जान लीजिए कि 2 मई को जब रिजल्ट आएगा तो हम लोगों ने जो मतलब अपेक्षा किया है उस अपेक्षा के काफ़ी अनुरूप, मतलब उसमें हम लोगों ने जब सोचा है कि 200 प्लस होगा, मुझे लगता है कि कहीं 95% सीट हम ना जीत जाएं तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इतना एंटी इनकम्बेंसी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोगों ने नहीं देखा था। विकास हुआ नहीं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, राष्ट्रवाद से लोगों को वंचित रखा गया है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, बच्चों को पढ़ाई नहीं है, युवाओं को कमाई नहीं है, गरीबों को दवाई नहीं है, तो बेसिक चीज ही नहीं है तो सरकार किस चीज की चल रही है? पहले सीपीएम की सरकार थी, अब केवल मुख्यमंत्री बदल गया, काम वही हो रहा, तोलाबाजी काम वही हो रहा है। जो एक सरकार के ऊपर एक सरकार है, यहाँ नीचे में सिंडिकेट चल रहा है। एक आम आदमी अपने घर का एक बालकनी नहीं बना सकता बिना इन लोगों के परमिशन के, और यहाँ पर भ्रष्टाचार ऑफिशियल है। पश्चिम बंगाल को उत्तर बंगाल बनाने की जो प्रयास चल रहा था, उस प्रयास के साथ अब बंगाल की जनता खड़ी नहीं होगी और बंगाल की जनता पूरी तरह नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बंगाल का ही कोई ना कोई सुपुत्र या सुपुत्री भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो उसमें मुख्यमंत्री बनेगा और फिर से डबल इंजन की सरकार चलेगी। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा और अद्भुत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप होगा। यहाँ सर तृणमूल कांग्रेस आप लोग के ऊपर दोषारोपण करता है कि ये जो है बहिर्गत पार्टी है और यहाँ बेसिकली जो है बाहर के लोग यहाँ आके शासन करना चाहते हैं और यहाँ शायद उनका ये भी कहना है यहाँ से यदि कुछ जीत भी जाए तो मुख्यमंत्री कोई दिल्ली से आके बैठ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का पद और गवर्नर के पद दोनों में अंतर है। राज्यपाल हमेशा बाहर से आते हैं और मुख्यमंत्री हमेशा स्थानीय बनता है और जब यह बात लगातार कहा जा रहा है तो इस पर शक किस बात का है? ममता बनर्जी को बिना बात का शक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर का मुख्यमंत्री किसी राज्य में बना है क्या? हमने तो किसी राज्य में नहीं बनाया है मुख्यमंत्री बाहर से ले जाकर के, और होता भी नहीं है मुख्यमंत्री। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनको जो यहाँ, उनको प्रायोरिटी देना पूरी तरह प्रायोरिटी रहेगी। जो पश्चिम बंगाल के हमारे मूल निवासी हैं उन्हीं का तो सपना हम पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहाँ के थे? उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और उनके भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ जैसी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया कांग्रेस के खिलाफ, तो पूरे देश ने उसको अपना लिया और पश्चिम बंगाल में ही अभी तक सरकार नहीं बनी, तो हम तो उन्हीं का सपना पूरा करने में लगे हैं। आप लोगों को धार्मिक राजनीति करने का दोष नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज बताइए कि आप कोई भी विकास काम करने जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं कि नहीं, पूजा करते हैं कि नहीं, भगवान को याद करते हैं कि नहीं, तो ये धार्मिक हो गया क्या? जब हम विकास का काम करने चलेंगे तो भगवान का नाम भी नहीं लेंगे? जब हम एक बिहार राज्य में नई सरकार बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम इस राज्य को पूरी तरह एक विकसित राज्य बनाने का सपना लेके चल रहे हैं,
तो बिना भगवान के आशीर्वाद का होगा क्या? आप लोग और अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो ममता दीदी को क्यों खराब लग रहा है? आप लोग जय श्री राम का नारा देख के प्रभुत्व वो नहीं तो ना नारा करना चाहते? नहीं, तो नारा हमारा हम देंगे, और ये नारा पूरे भारतवर्ष के लोग भगवान का नाम लेते हैं। अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, तो इससे देश का नुकसान हो रहा है क्या? ममता दीदी जैसे लोग नहीं चाहते कि अयोध्या में राम का मंदिर बने और पश्चिम बंगाल में लोग राम का नाम लें, तो महात्मा गांधी भी उनके लिए अच्छे नहीं है। महात्मा गांधी हे राम कह करके, और महात्मा गांधी ने अंतिम विदाई ली थी, तब तो महात्मा गांधी के भी आदर्श उनको सही नहीं लगते होंगे। राम तो कण कण में है, उनसे कैसे मुक्ति पाइएगा आप? और अगर कलकत्ता या पश्चिम बंगाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है, तो संस्कृति तो यहीं से पैदा हुई है ना भाई। हर हर गंगे और वंदे मातरम और गंगे मातरम कहना अपराध है क्या? तो वंदे मातरम यहीं से शुरू हुआ, और गंगे मातरम हम कहना चाहते हैं। गंगा मैया का किनारा है इस पश्चिम बंगाल में। बोले आप लोग आश्वस्त हैं कि आप लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग आ नहीं रहे, आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है सोनार बांग्ला, वो बिल्कुल होके रहेगा। 2 मई दीदी गई, ये तय है, अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दीदी के लोग पूरी तरह से समझिए कि खिसियानी, हम लोग यहाँ कहावत है ना कि जब व्यक्ति का कोई मतलब मकसद नहीं उसका ये होता है, पूरा होता है, तो आदमी आवाट बवाट बोलता है। वही तो बोल रही है दीदी। प्रशांत किशोर जी का क्लब हाउस का चैट जो है लीक हुआ है, उसमें कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा जो आबादी हिंदी भाषी आबादी है, अबंगाली आबादी, वो पूरे बीजेपी की तरफ चल गई है। ये बीजेपी की तरफ तो सब है। ममता दीदी को तो ये, अब जब उनको पता चला है कि मुस्लिम भी उनको वोट नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने मुसलमान भाइयों को कहा है कि भाई यूनाइट होकर के बीजेपी का मुकाबला करो। आप समझ रहे हैं ना क्यों? कि मुस्लिम जो होशियार होगा वो ममता दीदी को क्यों वोट देगा? जाते हुए डूबते हुए जहाज पर कोई रहता है क्या? अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी जी को नहीं बोला जा रहा है कि बीजेपी नहीं, देखिए वो लोग तो 4 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ना। इस भारत में वो लोग 4 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और उस 4 पाकिस्तान में ममता दीदी आराम से रहना चाहती है। हम न पाकिस्तान बनने देंगे, न ऐसे लोगों को पनपने देंगे। तो बंगाल के लोगों को क्या आप देने जा रहे हैं? जो मैनिफेस्टो जो है क्या पूरी तरह लागू होगी? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उससे आगे बढ़ के करती है। ये तो हमने 6 साल में दिखाया है। हम पहली बार जब 2014 में आए थे सरकार बनाने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्या कि हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे? बना कि नहीं बना? प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्या कि हम यहाँ भी तो स्वास्थ्य साथी कार्ड चल रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। हम तो जो कहते हैं वो करते ही हैं, आज जो नहीं कहते हैं वो तो और निश्चित रूप से करते हैं। और हमने कब कहा था 370? हमने कब कहा था राम मंदिर? किया कि नहीं किया? तो भारतीय जनता पार्टी ये कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। इस बात पर तो किसी को विश्वास नहीं होना चाहिए। बिहार के राजनीति क्या चाणक है, बंगाल में किस तरह परिवर्तन कर पाइएगा? नहीं, देखिए बंगाल में तो हम लोग आए हैं ये बताने के लिए कि एक समय बिहार भी जंगल राज था। आपको सांगठनिक तौर रूप से जाना जाता है बिहार में। हाँ, तो हम लोग तो इसलिए आए हैं यहाँ कि हम लोग देखिए, एक समय पश्चिम बंगाल से ही बिहार और उड़ीसा ये सब अलग हुए थे। ये तो हमारा पड़ोसी प्रांत है, और यहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो उसका सीधे सीधा असर बिहार में पड़ेगा। और आप देखे होंगे अभी एक हमारे इंस्पेक्टर आए थे, उनका किस प्रकार से यहाँ पर मॉब लिंचिंग करके उनकी हत्या की गई। ये राज चल रहा है क्या यहाँ? ये कोई शासन है? ऐसा शासन होना चाहिए जहां पर पुलिस वाले को मार दिया जाए, जहां पर अर्धसैनिक बल से हथियार छीनने की कोशिश हो। ऐसा राज होता है क्या? हम लोग तो यही बता रहे हैं लोगों को। एक समय बिहार में भी जंगल राज हुआ करता था, हम लोगों ने उस जंगल राज को मंगल राज में परिवर्तित कर दिया, क्रिमिनल को खत्म कर दिया। ऐसा शासन यहां भी लाओ। ये पश्चिम बंगाल, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे एक से एक ऐसे लोग हुए हैं इस पश्चिम बंगाल से जिन लोगों ने पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व किया है, और उनकी आत्मा कराह रही है। हम चाहते हैं कि वो जो सपना देख करके चले गए, वो सपना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा हो। पश्चिम बंगाल के लोगों को अमन, शांति, चैन की रोटी मिले, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पर बीमार को दवाई मिले, यहाँ पर बेरोजगार को कमाई मिले। ये सब हम चाहते हैं।
और इसके लिए हम लोग दिन रात लोगों को समझाने में लगे हैं, और हम लोगों से ज्यादा लोग तैयार है पहले से। हम लोग आए तो हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ ये माहौल है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे लोग, यहाँ तो लोग पहले से परिवर्तन का मूड बनाकर बैठे हुए हैं। ममता दीदी को एक ही बात का घमंड था कि हमारे क्रिमिनल लोगों को घर से निकलने नहीं देंगे वोट देने के लिए। तो जब लोग निकलेगा नहीं तो भाजपा जीतेगी कैसे? वो हमारे सुरक्षा बलों ने मेहनत करके और मतदाता को बूथ तक पहुंचाने का काम कर दिया। और अब जब आप देख रहे हैं 70%, 72% की वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग सरकार के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी है। यह बात प्रशांत किशोर के क्लब चैट में आया है। आप चुनाव बीतने दीजिए, प्रशांत किशोर अपने आप के इमेज को बचाने के लिए वो अपने आप कहेंगे कि हाँ मैंने बहुत प्रयास किया। तो पूरा काम ही अपने ये जॉब से ही क्विट कर देंगे, ऐसा बात बोल रहे हैं यदि आ गए। अब ये देखिए, वो अब हम लोगों को तो बंगाल के भविष्य की चिंता है, प्रशांत किशोर के भविष्य से हम लोगों को क्या लेना देना है। वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्शन का फसल उगाने के लिए यहाँ आए थे। अब उनको लग रहा है कि भाई ये तो उर्वरा धरती है, हो नहीं पा रहा है, तो वो अपना इमेज बचाने के लिए बता रहे होंगे, पहले से ही माहौल बना रहे होंगे जो कल हमारे ऊपर ना आ जाए। तो वो मतलब समझिए सच्चाई बयान करने में लगे हैं कि भाई यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए मैं कुछ भी करके प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा। यही ना उसका मतलब है। लेकिन सबके बावजूद मामला एक है। पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि हमने बहुत दिनों तक लाल झंडे को सलाम किया, उसके बाद हमने ये 3 पत्ता को मौका दिया तृणमूल को, अब हम एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये लोगों का मन बन गया है और सरकार आ रही है। यदि मुख्यमंत्री हो तो कुछ ऐसे नामों का चर्चा हो सकती है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि जब विधायक हमारे जीत के आते हैं तो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें से राय लिया जाता है, केंद्रीय कमेटी का निर्णय, और उसके बाद हमारा आला कमान बैठ के तय करता है स्वामी भट्टाचार्य जी मंत्री बने। देखिए यहाँ से मैं तो कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल का ही कोई ना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। ये अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा? जब जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने वहां पर भी हमने अमन और शांति कायम कर दिया। अब पाकिस्तान का नाम कोई सुन रहा है क्या? कहीं न्यूज में आ रहा है? एक समय था कि प्रतिदिन पाकिस्तान पाकिस्तान लोग चिल्ला रहे थे। क्या हो गया आखिर? मोदी जी ने तो कमाल कर दिया ना। चाइना से सैनिक हटा के नहीं पीछे, ये किसका कमाल है? और पश्चिम बंगाल की तो अधिकांश सीमा इंटरनेशनल सीमा है, और हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है सरकार बनने दो, एक परिंदा भी हमारे सीमा में नहीं घुस पाएगा। और अभी तो आप जानते ही हैं कि उधर से लाया जा रहा है, इधर वोटर बनाया जा रहा है, वोट दिलवाया जा रहा है, सरकार बनाया जा रहा है। ये सब बंद होंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और हम केवल शासन करने के लिए राजनीति में नहीं हैं, हम सुशासन के लिए हैं। हम राम राज्य की कल्पना वाले लोग हैं, इसलिए राम का नाम लेते हैं, और ये काम होगा, होके रहेगा। धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद। आप लोग बंगाल में काम कर रहे हैं और बिहार, सिर्फ बिहार से ही बंगाल को भी आप लोग शायद गति में लाना चाह रहे हैं, इसलिए शायद बंगाल में आप